ये समझ से परे है कि किसी के जय श्री राम चिल्लाने से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी। जब शिकायतकर्ता स्वयं कह रहा है कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सद्भावना से रह रहे हैं, तो किसी भी तरह से इस घटना का नतीजा एंटीमनी नहीं हो सकता। एंटीमनी यानी सौहार्द बिगड़ना या विषमता फैलना। एक केस पर फैसला देते हुए ये बातें कही हैं कर्नाटका हाईकोर्ट ने। ये केस जुड़ा हुआ था मस्जिद के अंदर जाकर जय श्री राम के नारे लगाने से, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी निर्दोष हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की। कर्नाटका हाईकोर्ट ने किन तर्कों के मद्देनजर ये जजमेंट दिया है, इस बात को समझने के लिए पूरी घटना को जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको इस मामले की डिटेल्स बताते हैं। 25 सितंबर 2023 को कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक कंप्लेन दर्ज कराई गई। ये कंप्लेन पुट्टूर सर्कल में आने वाले एक पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी, जो बेंगलुरु से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 24 सितंबर की रात करीब 10:50 पर कुछ अज्ञात लोग एक मस्जिद के अंदर घुसे और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने धमकी दी है कि वो उस समुदाय को छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन यानी 25 सितंबर को इसकी कंप्लेन लिखाई गई, जिसमें इस गतिविधि को अपराध माना गया। शिकायत में बताया गया कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी फुटेज जांचने पर यह पता लगा कि एक अज्ञात कार और एक बाइक पर कुछ अज्ञात लोग मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसी हिसाब से कंप्लेन दर्ज कराई गई। कंप्लेन तो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन जांच हुई तो कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई। जब उन्हें इन आरोपों में नामजद किया गया तो आरोपियों ने कर्नाटका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस में आरोपी पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता थे और कर्नाटका सरकार इसमें रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी थी। इस केस की आखिरी सुनवाई हुई 13 सितंबर 2024 को। सुनवाई की जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने। कर्नाटका सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि पिटिशनर इस तरह मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते या मुतवल्ली को धमका नहीं सकते। मुतवल्ली एक बोर्ड, ट्रस्ट या मस्जिद के प्रबंधन करने वाले हेड को कहा जाता है। इसलिए सरकार ने यह मांग की कि आरोपियों की यह याचिका खारिज कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि कंप्लेन के मुताबिक लोगों ने मस्जिद के अंदर नारे लगाए और धमकी देकर फरार हो गए। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम एक अच्छी आपसी एकता और सौहार्द के साथ रह रहे हैं और ये लोग समुदायों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं जय श्री राम के नारे लगाकर। इसी बिना पर आपराधिक मामला रजिस्टर किया गया। आगे कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 295A ऐसे मामलों में लागू होती है जब धार्मिक भावनाएं आहत करने की नीयत से किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का जानबूझकर अपमान किया जाए। यह बात समझ से परे है कि किसी के जय श्री राम चिल्लाने से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं, जबकि शिकायतकर्ता खुद ही यह कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम उस इलाके में सौहार्द के साथ रह रहे हैं। ऐसे में घटना किसी भी स्तर की कल्पना में भी एंटीमनी या विषमता पैदा करने वाली नहीं हो सकती। इस केस में आरोपियों के ऊपर डराने धमकाने की भी धाराएं लगी थी। हालांकि अपने फैसले में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इन तमाम धाराओं को मामले में फिट नहीं पाया और अदालत ने आरोपियों की याचिका को अलाउ करते हुए आरोपियों पर दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद और कैमरे पर मेरे साथी हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।